एमएलए हैं, उन्होंने इस पूरे इलाके की अनदेखी की है। उन्होंने कभी इस इलाके की सुध लेने की कोशिश नहीं की, कभी लोगों की सुध लेने की कोशिश नहीं की, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पे काम करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में एक ही बात कहते हैं, भैया मैं फेल रहा, मैं तो मदद नहीं कर सका, मेरी सरकार नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमएलए एक सक्षम व्यक्ति होता है, सशक्त व्यक्ति होता है। अगर एक एमएलए चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत काम करा सकता है। और उसी के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप माता शक्ति रानी शर्मा जी को शक्ति दीजिए, ताकि वो शक्ति के बल से आप लोगों के काम करा सके, आपकी मदद कर सके, आपके लिए काम कर सके। और इस कार्यक्रम के तहत मैं एक बात और आपके साथ ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जब आप एक एमएलए की वोट दोगे 5 तारीख को, तो आपको एमपी फ्री मिलेगा साहब। तो इसका मतलब है एमपी केंद्र में और राज्य में दोनों के तालमेल से, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र भी बढ़ता है, कुछ ऐसे विषय भी आते हैं जहाँ केंद्र की मदद भी चाहिए, कुछ ऐसे विषय भी आते हैं जहाँ हमारे को केंद्र सरकार की मदद चाहिए और राज्य सरकार की भी मदद चाहिए। तो आपको एक ही परिवार में 2 व्यक्ति मिलेंगे जो आपके दोनों काम करेंगे, और एक मिलाकर 2 नहीं 11 बनते हैं। इस मैं इस मंच से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी क्षेत्र के विषय हैं, उनको हम प्राथमिकता तो देंगे ही देंगे। लेकिन मैं आपको अपनी शैली के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि हमारी शैली क्या है, हमारी व्यवस्था क्या है। हमारी व्यवस्था बहुत साधारण है कि आपको जब भी किसी से कोई काम हो, मुझसे या माताजी से, आप सीधे तौर पे हमसे संपर्क करिए और अपना काम लेके आइए। किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। जो काम हो सीधे लाइए और सीधे तौर पे आपका काम होगा। और जी पंडित विनोद शर्मा जी ने जब भी अपने एमएलए के कार्यकाल में जो भी काम कराए, तो उनकी एक बहुत ही स्पष्ट नीति थी कि सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सक्षम बनाया, बल्कि हज़ारों बच्चों की नौकरियाँ लगी। और जब वो नौकरी लगती थी तो सिस्टम ये था कि नौकरी लगती थी तो मिठाई का डब्बा भी हमारे घर से वहाँ जाता था, मिठाई का डब्बा भी नहीं लेते थे। नहीं भाई, बाबूजी का सहायक जाता था, फ़ोन पे बात कराता था और कहता था, मुबारक हो, और मिठाई हमारी तरफ से लड्डू का डब्बा मिलता है। तो वही व्यवस्था अब भी यहाँ कायम रहेगी, आगे भी ऐसे ही चलेगी। आप लोगों का आशीर्वाद मिले, बस इतनी कामना है। अगले 18-19 दिन आप हमें दीजिए चुनाव के लिए। मैं आपसे मांगने आया हूँ, वोट के साथ-साथ आपके 18 दिन भी मांगने आया हूँ कि अगले 18 दिन आप मेहनत करो। अब आगे अगले 5 साल हम मेहनत करेंगे आपके लिए, हम आपकी सेवा करेंगे। इसी सेवा भावना से, इसी इसी भाव को लेके आपके बीच में आए हैं कि आप सही फैसला आने वाली 5 तारीख को करिए। अपनी वोट की ताकत से सही व्यक्ति को चुनिए और सही पार्टी को चुनिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ने की पार्टी है। इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं हम भी। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जैसे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 60 साल के बाद भारत के अंदर, वैसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की